बच्चे जो पूछ रहे हैं बुक कौन सी लें, देखिए मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी शायद आपको 5 से 6 दिन के लिए बुक्स की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि तसल्ली होगी नहीं, मन मानेगा नहीं बुक्स लिए बिना, तो आपको बता देता हूं। और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुक्स ले ही लें, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हो आप उसी बुक से काम करें। सच्चाई है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही। दूसरी देखिए, एक बुक आती है मेरी एडवांस मैथ की, आप सबसे पहले पैसे हो, घर वाले समर्थ हो तो, वरना बिना बुक के भी सिलेक्शन होना है, ठीक है, और उतने ही नंबर आने, इसलिए घबराना नहीं। तो एडवांस मैथ की मेरी एक बुक आती है जिसमें चैप्टर वाइज ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, फलाना डिजिट, ये वो दुनिया भर के छोटे छोटे चैप्टर डाल के लगभग हर चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन डाले हुए प्रैक्टिस के। है ना, छोटे छोटे चैप्टर ही बना रखे हैं इस किताब में, आप इस बुक को ले सकते हैं और इस बुक के थ्रू अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बुक जो आपको लेनी चाहिए जब आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे, तो ऐसे एक मेरी अरिथमेटिक की बुक आती है, ऐसे ही मेरी एक अरिथमेटिक की बुक आती है, उसमें अरिथमेटिक के छोटे छोटे टॉपिक सारे बना के दे रखे हैं। तीसरी बुक जो आपको लेनी चाहिए वो 7300 प्लस करके आती है, उसमें क्या है कि मिक्सअप क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, नंबर सिस्टम करके एक टॉपिक है और उसमें करीबन 1000 क्वेश्चन है। उन 1000 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट के होंगे, कुछ क्वेश्चन लोगरिथम के होंगे, कुछ यूनिट डिजिट के होंगे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल के लग रहे होंगे, तो मिक्सअप क्वेश्चन है। उसका फायदा ये है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां आपके सामने मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, वो किसी एक कॉन्सेप्ट के नहीं होते, वो सारे कॉन्सेप्टों के मिक्स होते हैं। तो इससे प्रैक्टिस करने पे आपको वो वाली तैयारी हो जाएगी जो आप करना चाह रहे हैं पेपर के लिए। एक फोर्थ बुक है, वो उन बच्चों के लिए जो सीडीएस में इंटरेस्टेड है, जो सीडीएस का एग्जाम देना चाहते हैं। मेरी एक बुक आती है सीडीएस करके, मान जा भाई, कंबाइंड डिफेंस सर्विस की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग आती है। ये कंबाइंड है हिंदी इंग्लिश दोनों की, जैसे आपका पेपर में आता है दोनों भाषाएं लिखी हुई, ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। तो जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सीडीएस के सारे पीछे के पेपर मेरे खुद के द्वारा सोल्व हैं, वो आप वहां से पिक कर सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं आपको सही रूप से सजेस्ट करूं तो मुझे लगता है कि आपको अगर बहुत पैसा है और खर्च करना ही करना है तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से या कहीं से। परचेज द बुक एट द राइट टाइम व्हेन यू नीड इट मोर या मच। दूसरी चीज ये है कि आपको खरीदनी है तो आप खरीदिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बुक्स लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बुक्स को अपडेट ही नहीं करते। जब 1999 में थी आज भी वही किताबें चल रही है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पैसा खर्च करना है कि नहीं करना। मैंने आपको कहा बिना उसके भी सिलेक्शन होते हैं, अच्छे खासे सिलेक्शन होते हैं। तो आज हम इस सेक्शन को यहीं एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज पढ़ाया और जो आपने रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे बच्चों ने नो लिखा कि समझ नहीं आया, आप एक बार कोशिश करिए कि जो मैंने पढ़ाया उसी को दोबारा से कहीं ना कहीं रिपीट मारा जाए, क्योंकि कल हम इससे आगे बढ़ेंगे तो उसमें मजा आएगा अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।